गांव में त्योहार का समय था। श्री राम नवमी के त्योहार पर गांव के सारे लोग प्रार्थनाओं के लिए राम मंदिर जा रहे थे। ग्राम प्रधान नरेंद्र ने पूजा पाठ के वस्तुएं सोने के रूप में लाए और मंदिर में दान कर दिया। नरेंद्र की इस महान दान को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये खबर आग की तरह आसपास के गांव तक भी पहुंच गई। एक दिन दो लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। हो तुमने सुना क्या? क्या हुआ? कालेश्वर के गांव की ग्राम प्रधान ने सारे पूजा पाठ की वस्तुएं सोने के रूप में तैयार किया और मंदिर में दान कर दिया। इसी दौरान एक चोर ये सारी बातें सुन रहा था और फिर उस गांव पर जाने का निर्णय ले लिया। गांव की ओर निकल पड़ा और सुबह सवेरे 4 बजे वह मंदिर पहुंच गया। चोर ने मंदिर की कक्ष के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जब खुला तो अंदर सोने की वस्तुएं देखकर चकित रह गया। जल्दी में उसने आगे की सीढ़ी नहीं देखी और फिसलकर गिर पड़ा। जो भक्त मंदिर में सो रहे थे जाग गए और तुरंत उस दिशा में गए। चोर वहां से जल्दी भागना चाहता था। तुरंत उसने एक सोने की घंटी उठाई और वहां से भाग निकला। जब तक भक्त वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि सारे दरवाजे खुले पड़े थे और सब कुछ बिखरा पड़ा था। उनको समझ आ गया कि वहां चोरी हुई थी। तब पंडित बोला, सब चीजों में से सोने की घंटी गायब है। तुम्हें वो घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। चलो, चोर आसपास ही होगा। जैसे चोर भाग रहा था, घंटी बजे जा रही थी और लोग भी घंटी की आवाज सुनते सुनते चोर का पीछा कर रहे थे। चोर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने घंटी को पास वाले खेत में एक गाय के गले में बांध दिया और भाग गया। जैसे ही घंटी बजना बंद हुई, लोगों को समझ नहीं आया कि चोर किस दिशा में भागा। हर जगह ढूंढकर वापस चले गए। अगले दिन चोर वापस खेत पर आया और घंटी गाय से वापस लेने की कोशिश की, परंतु गाय उससे दूर भागने लगी। चोर भी गाय के पीछे भागने लगा। गांव वालों ने यह देखा और जानना चाहा कि ये आदमी गाय के पीछे क्यों भाग रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वो सोने की घंटी गाय के गले में लटक रही थी। अब सबको समझ आ गया कि वही आदमी ने चोरी की थी। सब उसके पास आए और उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि अपने पापी कर्मों से चाहे हम कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, वे कभी मिटते नहीं।